हेलो स्टूडेंट, तो ये है यूपी बोर्ड के प्री बोर्ड का मॉडल पेपर जो कि विज्ञान का। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, इसमें 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर 70 नंबर बोर्ड में आपको लेके आने हैं तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि 20 नंबर एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब बताने वाला हूँ। ये 2023 का प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है। प्री बोर्ड देखो इसलिए कराया था कि आपके बोर्ड में अच्छे तैयारी हो सके। तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है जो कि खंड आ में आता है। इसको आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना ओएमआर में भरना होता है, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि आपतित कोण आई आपतन कोण आर तो अपवर्तित किरण क्या होगा। इसमें ये रिलेशन पूछ रहा है, तो आई माइनस आर ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। पहले बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस लास्ट तक जरूर देखना। 20 नंबर यहाँ से लेके आने वाले हो। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है। भाई, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रिज्म द्वारा विचलन का अधिकतम किस में होता है। अब देखो, इसमें कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, लाल हो सकता है या फिर बैगनी। देखो, लाल में सबसे कम होता है, ये नहीं लगाना है, तो बैगनी रंग का सही हो गया, ठीक है। अब देखो, चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा में पूछ रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बतानी है। अब देखो, जो त्रिज्या होती है फोकस की डबल होती है, तो आपको फोकस बताना है, तो इसका आधा, ठीक है। पहले देखो, अवतल है, अवतल तो जो होगा माइनस में होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर आधा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो, पांचवा क्वेश्चन जो है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन सबको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है, बट ये नहीं है, इसमें प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होगा। अब देखो, छठा क्वेश्चन कौन सा है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घटेगा, कितना % बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बा वाला सही हो गया, 3 गुना बढ़ जाएगा। देखो, 3 गुना बढ़ाओगे 3 गुना बढ़ जाएगा। इसमें रिलेशन होता है R=ρ A/में L, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इसमें लगाओगे तो क्वेश्चन का आपसे आंसर पता चल जाएगा। अब देखो, एक और सातवां क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि स्वस्थ आह की स्पष्ट बिंदु कितनी। ये हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो ये 25 सेंटीमीटर बिंदु देखे ही लगा लो, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, आठवां एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि FeCl3 + 2H2O + Y। आपको Y बताना है, इसमें कौन सा Y इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है। वाई का इसमें मान बताना कौन सा होगा। अब यहाँ देखोगे SO4 है, तो देखो SO दिख रहा है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पे SO2 हो गया। इसका ऑप्शन पीछे दिया हुआ दिखाता हूँ, SO2 इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये देख सकते हो, SO2 ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखो, नवा क्वेश्चन आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या मिलाया जाता है। देखो, उदासीनीकरण करनी है तो आपको अम्ल मिलाना पड़ेगा और क्षार मिलाने पड़े। अम्ल क्षार मिला दो तो बस उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब देखो, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है। देखो, मैट में मुख्यतः क्या होता है, सल्फाइड होता है, ठीक है। देखो, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड होता है, ठीक है। तो वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से जाति युग्म कौन सा है। समजाति युग्म पूछ रहा है, समजाति आपको पता होना चाहिए। देखो, जिसमें OH लगाओ, देखो OH इसमें भी लगा है, OH इसमें भी लगा है, दोनों में समजाति श्रेणी समान है, उसी को समजाति कहते हैं। तो दोस्तों, अब 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें अगर देखो सूत्र लगाओगे, ट्रिपल से देखो C3 दिया है, H4 दिया है, तो इसमें देखो डबल से 2 कम है, तो ये ऑप्शन द वाला सही हो गया। अब देखो, 13वां क्वेश्चन है कि जल का जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है, तो ये द वाला ऑप्शन सही हो गया, विरंजक चूर्ण। बहुत बच्चे लगाते हैं फिटकरी, बट ये ऑप्शन गलत है। अब देखना, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पादप में मतलब कि पेड़ में जाइलम का उत्तरदायी कौन होता है। पादप का काम होता है जल का वहन करना, ठीक है, जल को ऊपर ले जाना होता है, ये पादप का काम होता है। अब देखो, 15वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स में बने होते क्या चाहिए। न्यूक्लिक देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या, इसमें जीवाणु या फिर ये क्या बने होते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो ये जीवाणु नहीं, क्लोरोप्लास्ट ये फिर पायल्स होते होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन एक बार देख लेना, कन्फ्यूज़न हमको भी है थोड़ा इसमें। अब देखो, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। गर्भाशय है, अंडाशय, शुक्रवाहिनी है या फिर अंडाशय है। इसमें होगा डिम्ड वाहिनी, ये भाग नहीं है, ठीक है। अब देखो, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप क्या होता है।
तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन सही हो गया। 9:3:3 ये होता है 10 द्विसंकल का, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना। तो ये डार्विन हो गया, सिंपल सा है। मेंटल मत लगाते, इसमें मेंटल तो क्वेश्चन वैसे नहीं है, तो मेंटल भी बहुत से बच्चे लगा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन आता है तो। अब देखो 18वां क्वेश्चन यहाँ हो गया। देखो 19वां 20वां देख लेते हैं कौन सा है। अब देखो 19वां वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे सिंपल चीज़, बहुत अच्छे लगाएंगे। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में, ये गलत ऑप्शन है। अब देखो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। अब देखो खंड ब स्टार्ट होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 50 नंबर के 20 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो 50 नंबर देखो किस तरीके से आपको लेके आने हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं लाना। अब देखो किस तरीके लाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें प्रश्न 21वां आता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति तरह प्रकृति बतानी है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। इसमें देखो फोकस दूरी दिया हुआ है, इसमें यू का मान दिया है, वी का मान निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो एफ का मान रखना है और यू का मान रखना है, वी निकाल नहीं लोगे इसको इस तरह ले जाके, तो बहुत सिंपल है, ये निकाल लोगे। अब देखो बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, इस किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 घंटे 50 वोल्ट विभवांतर के 96,000 कूलाम आवेश का स्थानांतरण करने में उत्पन्न ऊर्जा का मान लिखना है। ऊर्जा का मान लिखना है इसका, देखो H बराबर W/V, इसको देखो V इंटू ये W, क्यों V, इसका ये फॉर्मूला लगा तो आ जाएगा, ठीक है। QV, H=QV लगा दो, इसका ऑप्शन का आंसर पता चल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी अच्छे तैयार ना करना, इसका बस सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। और अब अथवा में एक और इसी अथवा करने का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हो, इसमें आपको निकालना है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हो, ठीक है। यहाँ से कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। अब देखो खंड खा में क्या आता है, 25वां क्वेश्चन है धावन सोडा बनाने की 2 उपयोग लिखना है। धावन सोडा बनाने की विधि और उपयोग, 2 उपयोग भी लिखना है। देखो बनाने की विधि लिख लोगे और 2 उपयोग क्या होता है धावन सोडे का, ठीक है। और देखो विकर्ण संबंध क्या, ये ऑप्शन हट गया क्वेश्चन, ये वाला तैयार नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 26वां क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से यौगिकों का संरचना सूत्र बताना है। अब देखो प्रोपेन टू ऑल, मतलब 2 नंबर पे ऑल लगा देना है, प्रोपेन टू ऑल लगा देना। देखो बना दिखा दें, C, ठीक है, और 2 नंबर पर OH लगा दो, बस बन गया। सिंपल सा होता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल का बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये देखो 2 नंबर आप कंप्लीट हो गए। अब देखो ये ब में एक होता है उदाहरण शरीर खनिज एवं अयस्क का स्पष्ट करना है, खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। अब देखो 27वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी रखना है। संक्रमण तंत्र तो IUPAC नाम पे देखना है, टिप्पणी देना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लेना कि याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हट गया, इसको नहीं देखना। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो खंड ग स्टार्ट होता है, यहाँ भी ये भी कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये बायो चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका उदाहरण भी देना है। कायिक क्या होता है, जो नहीं पेड़ों को जो डली काट के जो पौधा की जो रोपा जाता है उसको कायिक जनन कहते हैं। इसके बारे में एक टिप्पणी लिखनी अच्छे से, आप लिख देना, ठीक है। एक उदाहरण दे सकते हो। अब देखो ये गन्ना एक उसका उदाहरण हो गया। अब देखो मादा जनन तंत्र का क्या बनाना है, नामांकन चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ वर्णन करना है। अब देखो 30वां क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म जो मर जाते हैं पेड़ पौधे बहुत हजारों सालों से, उसको बना के जो निकलता है जो पेट्रोल निकलता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखो मानव का पाचन तंत्र बनाना है। देखो पाचन तंत्र बनाओगे, इसमें क्या, उसमें इसकी प्रक्रिया भी बतानी है। देखो आमाशय क्या होता है, आमाशय काम क्या होता है, क्षुद्रांत क्या होता है, क्षुद्रांत काम होता है। अब जो इसमें अथवा का क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण का मुख्य कारण लिखना है। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। तो ये मॉडल पेपर खत्म हो गया। 70 नंबर पेपर आता है, इसमें 70 अच्छी तैयारी करो, अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।